स्टूडेंट्स, एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है, जिसका हमने सेक्शन ए फिनिश किया हुआ है और सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन है जो 1 मार्क क्वेश्चन है। आज हम लोगों को इसका सेक्शन बी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज -5 a rational number? गिव रीजन टू योर आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि जो -5 है, यस ये एक रैशनल नंबर है और इसका जो वे ऑफ राइटिंग है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि कोई भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जो रेशनल नंबर रहते हैं उनकी मेन कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड में 0 लिखते हैं तो वो नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम लोग 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इधर क्या पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि -5, क्या -5 एक रैशनल नंबर है? तो यस, -5 एक रैशनल नंबर है। रीजन, -5 को हम लिख सकते हैं -5/1, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करें तो आपको -5 ही मिलेगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए जो -5 है हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग p ऑफ 5, फाइंड वेदर x minus 5 is a factor of p of x is equal to x power 3 minus 7x square plus 16x minus 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, x पावर 3। p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 16x माइनस 12 दिया हुआ है। ये कहते हैं कि आपको ये बताना है कि x माइनस 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, बट आपके लिए एक कंडीशन है कि आपको ये फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ 5 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब p ऑफ 5 का मतलब होता है हम x को रिप्लेस कर देंगे 5 से और देखेंगे अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, बट अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बट ये कह रहे हैं आपको ये जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं करना है, बस आपको डायरेक्टली ये बताना है कि x माइनस 5 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम क्या करते हैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेक करते हैं कि जैसे मेरे पास x माइनस 5 है, अगर x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो क्या ये 5 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, x को रिप्लेस करके 5 रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि ये अगर 5 का मल्टीपल होगा तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल कर पाएंगे, राइट। तो मैंने ये देखा कि ये जो -12 है ना, -12 कि जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 2 इंटू 2 मिला मुझे, बट इसका फैक्टर जो है ना वो 5 नहीं है। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, -12 don't have factor as a 5, so the given equation does not contain x minus 5 as a factor। ठीक है, तो यहाँ पे 5 is not, x minus 5 is not a factor of गिवन p ऑफ x आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 5 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ -12। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसमें कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके,
थर्ड क्वेश्चन है is 1,8 the only solution of y is equal to 3x plus 5. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, y is equal to 3x प्लस 5 दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या 1,8 वन ही ऐसा सॉल्यूशन है जो कंटेंट करेगा, वी डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसके कोई अदर सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक सॉल्यूशन ले लेती हूँ इसका, -1,2 ले लेती हूँ, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है, और मैं सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू मैंने क्या की 3 इंटू -1 ले ली, और प्लस ये 5 एज इट इज रहेगा आपका। तो 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना -3 प्लस 5 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हेंस जो ये है ना -1,2 इसका सोल्यूशन होगा। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, 1,8 is not the only solution of given equation, it has more solution also। हम एक और चेक कर लेते हैं इसके लिए, मैं क्या लेती हूँ 2, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, अगर इसमें x की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, और अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी तो y की वैल्यू ऑब्वियसली 11 आएगी, तो मैं 2,11 लेके देख लेती हूँ, ठीक है। राइट साइड मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ, तो ये कितना हो गया 11 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो ये हमें एक और सोल्यूशन मिल गया, मतलब मेरे सामने सामने मेरे पास एक 3 सोल्यूशन है इसके, 1, 2 और 3 सोल्यूशन है। तो हम बोल सकते हैं नो, 1,8 इज नॉट अ ओनली सोल्यूशन, इज नॉट अ ओनली सोल्यूशन। आपको ये ऐसे लिख के दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा, इट्स नॉट अ ओनली सोल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन हैज मेनी सोल्यूशन, ओके। दिस इक्वेशन कंटेन हेंस equation hence y is equal to 3x plus 5 has many solution, हम लिख सकते हैं इसके पास many solution है, ठीक है, many solution। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the coordinate of a point on x-axis at the distance of 4 unit from the origin in the positive direction of x-axis and then justify your answer, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ही देखेंगे तो ये क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस में, ठीक है, और जो कि कहाँ होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। तो हमें क्या करना है, आप अपना आंसर जस्टिफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ले लेती हूँ, ये मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस में है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 4 यूनिट डिस्टेंस में जाएंगे, 1 2 3 4 में आ गए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 में है। तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे, 4,0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो वाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर आपसे कार्टेशियन प्लेन में भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से ये पॉइंट दे सकते हैं, लेफ्ट साइड माइनस सिंबल वाले नंबर्स आएंगे, तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 और ये -4 हो गया, ठीक है। तो आपका पॉइंट जो है वो यहाँ लाई करेगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो 4,0 दिए, ये आपकी बाई एक्सिस है। और जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है एक्स एक्सिस के लिए, कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 2 coins are tossed simultaneously 500 times, okay, two coins we are tossing, and we tossed it 500 times. If we get two head 100 times, we are getting two head 100 times, one head 270 times,
and no had 130 tens. Okay. Then find the probability of getting one or more than one head given the reason. ठीक है, आपने कॉइन को simultaneously टॉस किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गया, टोटल आउटकम्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड हमें मिलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो आप देखिए, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 1 हेड आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 तो है दोनों में, राइट? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों में एटलीस्ट 1 हेड हमें मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, टोटल 1 हेड आउटकम्स, 1 हेड आउटकम्स, total 1 head outcomes. I need to write it down here. Outcomes is equal to कितना हो जाएगा? 270 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा? 370 आ जाएगा, है ना? हमें क्या करनी है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 370 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स जो था वो हमारा 500 था। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 37 डिवाइडेड बाई 50 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा जो सेक्शन बी है उसका लास्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, और सेक्शन ए हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका वीडियो जो है इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके प्रीवियस चैप्टर्स के अभी मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सारे वीडियोस में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना वो काफी इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।